सिंहावलोकन की जरूरत। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जहाँ इस प्रकार का परस्परावलंबित्व है, इस प्रकार का मेल है, बुद्धि और बाहुबुद्धि और बल का साथ है, वहाँ क्या चलेगा। वैश्यों को यज्ञ याग आदि विधि करने का अधिकार था, फिर भी उसमें ब्राह्मण और क्षत्रियों से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि वैश्य जांघों से पैदा हुए हैं, लेकिन तांडय ब्राह्मण में तो उससे भी कमाल की बात कही गई है। उसमें कहा गया है कि वो प्रजनन से पैदा हुआ है, इसलिए उसके पास कई प्रकार के पशु होते हैं। वो ब्राह्मणों और क्षत्रियों का भक्ष्य है, क्योंकि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है और क्षत्रिय ऊर और बाहु से पैदा हुआ है, और उनमें भी भिन्न भाग से वैश्य पैदा हुआ है, इसलिए उसको कितना भी खाएं तब भी वो कम होने वाला नहीं है। वैश्य गधा है, हमेशा लदा हुआ। ब्रह्म और क्षत्र दोनों उस पर निर्भर हैं, उसके बगैर उनकी कोई गति नहीं है, फिर भी वैश्य हमेशा दबा हुआ है। वैश्य को धाक में कैसे रखा जाए, यही प्रयास है। जहाँ वैश्यों की ये स्थिति है, वहाँ शूद्रों को कौन पूछता है। उसका जन्म पांव से हुआ है, उसका देवता नहीं है, यज्ञ नहीं है, अग्नि और ब्राह्मण मुख से पैदा हुए हैं। इंद्र और क्षत्रिय ऊर तथा बाहु से पैदा हुए हैं। वैश्य और विश्वदेव प्रजनन से पैदा हुए हैं, लेकिन पांव से सिर्फ शूद्र ही पैदा हुए हैं, देवता नहीं। इसलिए शूद्र को अन्य जातियों के पांव धोने चाहिए। उसका भोजन जल है। यदि जल को भोजन मान लिया तो मेरी प्रजा शूद्र की तरह होगी, इसलिए राजा को सचेत कर देते थे। शूद्र को हमेशा इधर से उधर चक्कर लगवाने चाहिए, जिसकी इच्छा हो उसे, और जब चाहे तब निकाल बाहर कर देना चाहिए, प्रताड़ित करना चाहिए या मारना चाहिए। उसको किसी को दान में देने या बेचने में कोई आपत्ति नहीं। पशु हा वा यच्छ्मशाने यच्छ्चुदः तस्माच्छूद्र समीपे नाध्येतव्यम्। आप श्रव, शूद्र तो चलता फिरता शमशान है, वो सुन सके इतने निकट में से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। यदि उसने जानबूझकर श्रुति को सुना तो उसके कान में रांगा या शीशा पिघलाकर डालना चाहिए। हिंदू लोगों में दूसरी भावना इस प्रकार की भी है कि हिंदू समाज के 4 वर्णों में लोगों को जो जन्म मिलता है, वो उसके पिछले जन्मों के कर्मों के कारण उसको भी धर्म ग्रंथों का आधार प्राप्त है। मनुष्य को पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण ही आगे के जन्म में उच्च योनि में जन्म मिलता है, और बुरे कर्मों के कारण नीच योनि में जन्म मिलता है। पुनर्जन्मवाद और कर्मवाद की भावनाएं जाति भेद को बरकरार रखने वाली अजब तरकीब है। इस तरह की भावनाएं हिंदुओं के खून में मिल गई हैं। इसी के कारण ही समाज में पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, धार्मिक और सामाजिक अधिकार के बारे में कल्पनाएं मजबूत करने वाले विचार प्रस्तुत किए गए। इसका परिणाम ये हुआ कि हर वर्ग के लोग धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक बातों से जकड़ कर
रह गए और उस मर्यादा को पार करने का मतलब धर्म भ्रष्ट होना, नरक के साधन तैयार करना, इस तरह की मिथ्या कल्पनाएं प्रचलित की गईं। हिंदू समाज में असमानता का यह जो जहर फैलाया गया वो कोई अपने आप नहीं, ब्राह्मणों ने वैदिक काल से लेकर पेशवाई की सत्ता बरकरार रहने तथा हिंदू समाज के चातुर्य वर्ण में अपना वर्चस्व बरकरार रखने के लिए ही झगड़ा पैदा किया है। इन झगड़ों का स्वरूप सामान्य तौर पर इस प्रकार का था कि जब ब्राह्मण अन्य क्षत्रियों की मदद से विद्रोही क्षत्रियों को बर्बाद करते थे, तब वे उन क्षत्रियों को हमेशा के लिए गुलामी में रखने के लिए उन पर धर्म ग्रंथों में कठोर से कठोर प्रतिबंध लिख कर रखते थे और वे अपने हमदर्द क्षत्रिय राजा के शासनकाल में अमल में लाते थे। उक्त कथन की सच्चाई तब समझ में आती है जब मनुस्मृति और अन्य धार्मिक ग्रंथों में ब्राह्मण वर्ग के बारे में सभी प्रकार के उच्च अधिकार दिखाई देते हैं और अन्य वर्गों के लिए निम्न दर्जे के अधिकार दिखाई देते हैं, और अछूत जाति के बारे में तो भयंकर कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। उसी प्रकार अलग अलग जाति के धार्मिक अधिकार और उस जाति की उत्पत्ति के श्रेष्ठत्व की और नीचत्व की जो कथाएं पुराणों में घुसेड़ दी गई हैं, उनसे उक्त कथन की सच्चाई का समर्थन होता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि चार वर्णों की और कई जातियों की जन्म कथाएं जो वेदों और पुराणों में दी गई हैं, वह उससे भिन्न स्वरूप में होनी चाहिए। मतलब यह कि धर्म ग्रंथों की इस तरह की कथाएं काल्पनिक हैं। इस बारे में ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ग में मेल मिलाप होने का कारण है कि क्षत्रियों के शासक घरानों को पुराणों की कथाओं में प्रवेश मिला। क्षत्रिय शासक आगजनी और खून खराबा करके राज्य विस्तार करते थे और अपने रिश्तेदारों की सत्ता छीनते थे। अपने राज्य में स्थिरता लाने के लिए वे धर्म को आधार बना लेते थे, यज्ञ करते थे, ब्राह्मणों को भोजन खिलाते थे, देवता के नाम पर मंदिर बनवाते थे, उत्सव करते थे और वे देवस्थानों तथा ब्राह्मणों को जागीरदारी देते थे। धर्म श्रद्धालु बहुजन समाज के लोग ये सब कुछ देखते हुए राजा के सामने और ब्राह्मण के सामने अपना सिर झुकाए रहते थे और उनका जो कहना होता था उसको आंख मूंद कर मान लेते थे। ये ब्राह्मण और क्षत्रियों का मदारी का सा खेल था, लेकिन इस खेल के रहस्य जानने की बौद्धिक और मानसिक शक्ति उस समय के बहुजन समाज की अलग अलग जातियों में कभी नहीं आई, बल्कि उनमें जो भावनाएं जड़ जमाए थी वो इस प्रकार की थी कि परमेश्वर ने अपने धर्म का उपदेश दिया है और अपने ही पाप कर्मों के कारण हमारा जन्म नीच योनि में हुआ है। अगले जन्म में उच्च जाति में जन्म पाना है तो इस जन्म में हमें अपने धर्म के अनुसार बर्ताव करना चाहिए। मतलब ब्राह्मण और राजा जो भी कहेगा उसी के अनुसार आचरण करना और अपने ऊपर की जातियों की आज्ञा का पालन करना, यही उनका धर्म बन गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फिर जय भीम, नमो बुद्धाय।